देखिए, कल हम लोग ना भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। आज हम लोग कम से कम 1930 तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्टिव सेशन हो चुका है। ठीक है, चलिए। रचनात्मक कार्य की बात करेंगे तो 1924 से लेकर 1928 तक गांधी जी इन कार्यों में इन्वॉल्व होंगे। बिहार में भी इसका असर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और मिलनी की बात करेंगे तो 1928 के बाद असहयोग सविनय अज्ञान आंदोलन का माहौल जो होता है फिर बन शुरू हो जाता है। उससे पहले क्या होगा, नमक सत्याग्रह वगैरह होगा, उससे भी प्रश्न बिहार में ठीक ठाक आते हैं। ठीक है, तो बिहार में महिलाओं को ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपनी आभूषण दिया करती थी, सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? तो सोनपुर में हुई थी। ठीक है, तो बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा थी जिसमें चंदा में अपनी आभूषण तक वो दे दिया करती थी, जो कि महिलाओं को बहुत प्रिय होता है। ऐसी सभा कहां पे हुई थी? सोनपुर में हुई थी। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंध थे, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। बिहार विद्यापीठ बनाया गया था, ध्यान में रखेंगे, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यह असहयोग आंदोलन के दौरान की ही चीजें हैं। 1926 में एक कॉलेज और 15 मिडिल और 10 प्राइमरी स्कूल बिहार में और बनाए गए थे। ठीक है, तो 1926 में एक कॉलेज, 15 मिडिल स्कूल और 10 प्राइमरी स्कूल बिहार में और बनाए गए थे। और बिहार में, ठीक है, ध्यान में रखना है, तो बिहार में ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय आंदोलन और विद्यालय संबंध किससे? तो विद्यापीठ से संबंध है। रिया, कैमरा बंद कीजिए। बिहार में राम विनोद सिंह कहाँ के खादी केंद्र की स्थापना किया? ठीक है, तो राम विनोद सिंह ने कहाँ पे खादी केंद्र की स्थापना किया था? ध्यान में रखेंगे, कहाँ पे किया था? तो मधुबनी में। ठीक है, आचार्य कृपलानी की सहायता से किया था। तो बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ पे खादी केंद्र स्थापित किया था? तो मधुबनी में। ठीक है, ध्यान रखें, मधुबनी को क्या कहा गया है? दरभंगा, मधुबनी के बारे में क्या कहते हैं? तीर्थ स्थान। ठीक है, तो तीर्थ स्थान कहा गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है, मधुबनी को या फिर मिथिला क्षेत्र को तीर्थ स्थान कहा गया। गांधी जी ने इसको गंगा तीर्थ को स्थान तीर्थ कहा है। स्थान कहा गया है। हाँ, दरभंगा ठीक को है, बोला। तो दरभंगा, वही कह रहा हूँ ना, उस समय दरभंगा मधुबनी मिथिला क्षेत्र को बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सब तो एक ही था। ठीक है, खादी की वजह से उसको तीर्थ स्थान कहा गया। ठीक है, और एक इनको भी, ठीक है, इनका भी तीर्थ स्थान कहा जाता है, जो कि इनका जन्म स्थान है ना, तो यहाँ जन्म हुआ था राजेंद्र बाबू तीरथ का। राज ठीक है, हाँ, तो राजेंद्र खादी की वजह प्रसाद। से, तो खादी की वजह से उसको ध्यान में रखिएगा, दरभंगा मधुबनी। ठीक है, अब आते हैं 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली बार खादी प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई गई? तो बिहार विद्यापीठ में खादी प्रदर्शनी लगाई गई। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ध्यान रखें, मोतिहारी में। ठीक है, मुक्ति के संपादक कौन थे? तो मुक्ति के संपादक श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता की बात करेंगे। मुक्ति के क्या थे? संपादक थे। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखें, पटना में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। अब आगे आते हैं, तो बिहार में कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो ध्यान रखेंगे, जीरादेई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनको भी, मधुबनी को भी कह, सॉरी, दरभंगा को भी कहा था। ये राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था, इसीलिए इसे गांधी जी ने तीर्थ स्थान कहा। ठीक है, ध्यान, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, कौन सा जिला गांधी जी के शब्द आधुनिक तीर्थ स्थान था? ठीक है, ये आधुनिक लग जाएगा तो इसका आंसर दरभंगा होगा। और ऐसे अगर पूछेगा तो जीरादेई, हालांकि दोनों ऑप्शन एक साथ होगा नहीं। ठीक है, खादी भंडारों के कारण गांधी जी ने यह कहा था दरभंगा को आधुनिक तीर्थ स्थान। ठीक है, ध्यान में रखना। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने, दरभंगा ही जिला था उसमें, मधुबनी जिला नहीं था। ठीक है, मधुबनी जिला कब बना देखिए तो आप निकाल के। ठीक है, जिला दरभंगा ही होगा उस समय, मधुबनी आई थिंक दरभंगा के अंदर ही था। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, 40,685 रुपये। ठीक है, तो अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष से कितनी राशि इकट्ठी की थी? तो 40,685 रुपये। ठीक है, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी के कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो ध्यान रखेंगे, 1921 में। मतलब मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी? राम विनोद सिंह ने की थी। किसकी सहायता से? तो आचार्य जीबी कृपलानी की सहायता से की थी। ठीक है, आचार्य कृपलानी। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ पे था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भागलपुर में था। ठीक है, पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, अंत में मधुबनी में स्थित था। ठीक है, मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन बनवाया था। ठीक है,
तो अखिल भारतीय चरखा संघ का बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ पे था? भागलपुर में था, पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, अंत में नहीं मधुबनी में सर, स्थित था। भागलपुर में नहीं रहा सर। क्वेश्चन है कि भागलपुर में भागलपुर में नहीं नहीं रहा। रहा, सॉरी सॉरी, भागलपुर में नहीं रहा, ये पटना में था, मुजफ्फरपुर में था, मधुबनी में था। ठीक है, सबसे पहले पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में, और फिर मतलब मधुबनी में बना था, भागलपुर में नहीं रहा था। ठीक है, मधुबनी में चरखा संघ की स्थापना किसने किया था? तो राम विनोद सिंह जी ने। विनोद ठीक है, ध्यान रखो। बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुई? तो ध्यान रखें, राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? तो रविदास सभा का गठन जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, दलितों के बहुत बड़े चेहरे राष्ट्रीय स्तर पे, रविदास जयंती का गठन। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे और भी कुछ प्रश्न। बिहार में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पे पहुंचे? डुमराव का महाराजा जो था ना, भोजन पे बुलाया था इसको। ठीक है, तो साइमन कमीशन के जो बहुत सारे जो मेंबर जो थे, वो डुमराव के महाराजा के यहाँ भोजन पे गए थे। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किस नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो मजहरुल हक का नहीं था। ठीक है, इसमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी, इसमें प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे, लेकिन मजहरुल हक के नहीं थे। तो लीडर्स मैनिफेस्टो में किसकी भर्त्सना की गई थी? ठीक है, तो ध्यान रखना, साइमन कमीशन के। सर अली इमाम के हस्ताक्षर था, नवाब इस्माइल खान का भी था, सच्चिदानंद सिन्हा का भी था। ध्यान रखें किनका नहीं था? तो किनका नहीं था, तो ध्यान रखेंगे, तो मजहरुल हक का नहीं था। ठीक है, बिहार 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पुनः बहिष्कार का निर्णय लिया गया? तो ध्यान रखना है, सर अली इमाम। ठीक है, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये सम्मेलन पटना में हुआ था। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता अनुग्रह नारायण सिंह जी ने किया था। ध्यान में रखेंगे। बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया गया? तो राजनीतिक प्रीति दिवस की बात करें, बिहार में 10 अगस्त 1929 को राजनैतिक प्रीति दिवस बिहार में मनाया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। 10 अगस्त 1929 को पटना में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जुलूस भी निकाला गया था। साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन कमीशन पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को आया था। तारीख मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। हाँ, ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन। क्या नाम है इनका? देवकी नंदन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 6 दिसंबर 1929 को हुआ। ठीक है, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 6 दिसंबर 1929 को हुआ, जिसमें स्वाधीनता को प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता घोषित करे। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई। तो सारे ही इसमें सही है। ठीक है, इस सम्मेलन के मनोनीत सभापति श्री राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति में श्री राम दयालु सिंह अध्यक्षीय भाषण का हिंदी अनुवाद पढ़ा। इस सम्मेलन में सरदार पटेल भी सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो ये सम्मेलन जो था, ध्यान में रखना है, कौन सा सम्मेलन था? तो 28वां सम्मेलन जो था 1929 वाला में, इसमें सरदार पटेल भी आए थे। ठीक है, मुंगेर वाला में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भूलेंगे नहीं। 1929 तक बिहार प्रांत में कांग्रेस की सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 90,525 हो गई थी। अनुमंडल एवं थाना में कांग्रेस कमेटी की शाखाएं खोलने और ग्राम समितियों के मामले में कौन सा जिला सबसे आगे था? तो चंपारण जिला जो था सबसे आगे था। चंपारण के कुछ थानों में पहले ही ग्राम समितियां थी। दरभंगा जिला दूसरे स्थान पे था। सर्चलाइट के किस संपादक पर पटना हाई कोर्ट की अदालत में अपमान का मुकदमा चलाया गया, जिन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया? तो उनका नाम था मनोहर प्रसाद। ठीक है, मुरली मनोहर प्रसाद सर्चलाइट के क्या थे? तो संपादक थे। मुक्ति के किस संत प्रकृति के संपादन पे धारा 124 ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया? तो उनका नाम था निवारण चंद्र दासगुप्त। अब आते क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण। 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे? तो हेमंत नाम था इसका, ध्यान में रखेंगे। 1925 में मुख्य सचिव था। दरभंगा जिला की बात करेंगे, दल सिंह सराय में 9 नवंबर 1928 को राजनीतिक डकैती के संभवतः संबंध कौन था? तो स्वामी शंकरानंद। ठीक है, इनको राजनीतिक डकैती बोला जाता है, ध्यान रखें। मोहनिया में डकैती हुआ था, दल सिंह सराय में डकैती हुआ था। ये सब राजनीतिक डकैती था, जो कि राजनीतिक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए ब्रिटिश सरकार की बैंक जो थी उस समय का, उसको लूटा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, दल सिंह सराय में एक डकैती हुई थी, ध्यान रखेंगे, जिसको स्वामी शंकरानंद जो थे इससे संबंधित थे।
अब आते हैं और भी आगे के प्रश्नों को देखेंगे। भगत सिंह बिहार आए थे बिल्कुल, सितंबर 1928 में बिहार आए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य फणींद्र नाथ घोष, नाम याद है, ध्यान में रखना है, फणींद्र नाथ घोष और श्री भगत सिंह को बिहार में पार्टी का काम सौंपा था, ठीक है। तो फणींद्र नाथ घोष और भगत सिंह ने फणींद्र नाथ घोष को बिहार में पार्टी का काम सौंपा था। श्री सचिन बख्शी कौन थे? तो एक क्रांतिकारी नेता थे, ध्यान में रखना है। श्री सचिन बख्शी को गिरफ्तार किया गया, कहां से गिरफ्तार किया गया? तो भागलपुर से गिरफ्तार किया गया। बिहार में जो क्रांतिकारी गतिविधि का सबसे प्रमुख केंद्र जो था, ध्यान रखेंगे, कौन था? तो भागलपुर था। निम्न में से किस तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला है? तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा योगेंद्र शुक्ल पे चला था, ठीक है। ये मौलानिया डकैती कांड से जुड़े हुए थे, ठीक है, मौलानिया कांड से जुड़े हुए थे, इन पर तिरहुत षड्यंत्र केस चलाया गया था। श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड, चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में मुकदमा चलाया गया था, ठीक है, मौलानिया डकैती कांड था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। उनका नाम था फणींद्र नाथ घोष। श्री मानिंदर नारायण राय थे, ठीक है, श्री मानिंदर नारायण राय पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे, ध्यान में रखना है, ये क्रांतिकारी नेता था। अब आते हैं बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। इसके इसके ध्यान रखें, इसके सचिव ज्ञान साहा थे, ठीक है। तो हिंदुस्तान सेवा दल के सचिव थे, ये भगत सिंह से बहुत अधिक प्रभावित थे और ये उनके नाम का पेम्पलेट वगैरह भी बांटते थे, ज्ञान साहा, ठीक है। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई? तो मोतिहारी के सम्मेलन में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहां पे हुई? तो ध्यान रखना है, तो मुंगेर में हुई थी, ठीक है। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? उनका नाम था प्रोफेसर ज्ञान साहब। क्योंकि प्रोफेसर ज्ञान सभा की बात करें, मैंने बताया था ना, ये भगत सिंह से बहुत अधिक प्रभावित थे, उनका किताब वगैरह, उनका पैम्पलेट वगैरह बांटते थे। तो प्रोफेसर ज्ञान साह क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह और बख्तियार दत्त के चित्रों सहित इश्तेहार लिखी, जिसमें बिक्री पटना में खूब हुई, ठीक है। ब्रिटिश सरकार प्रोफेसर ज्ञान साह को अतिवादी विचारधारा के क्रांतिकारी समझती थी। सरकार की दृष्टि में श्री शाह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु आतंक का समर्थन करते थे, ठीक है। पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी 1927 में की गई थी। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो मानिंदर नारायण राय ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ में इनके सहयोग किसने दिया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने इसका सहयोग दिया था, ठीक है। श्री एम एन रॉय की बात करेंगे तो 1929 में, ठीक है, ध्यान रखें, पटना भी आए थे, ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो पटना युवक संघ की स्थापना मानिंदर नारायण रॉय ने की थी, जो कि आगे चल के कम्युनिस्ट के बड़े नेता बनते हैं। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखें, कृष्ण बल्लभ सहाय जो थे पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी, कहां से? तो पटना से निकाली गई थी, ठीक है। तरुण भारत संघ संबंधित है, तरुण भारत संघ संबंधित किसके? तो मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो ध्यान रखें, महावीर के, ठीक है, महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था, जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो कहां से छपती थी? तो ध्यान रखना, पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था महावीर। अब आते हैं, देखेंगे सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम था फणींद्र नाथ घोष था, जिसकी हत्या कर दी गई थी बैकुंठ शुक्ल के द्वारा। हत्या कर दी गई थी, कहां पे हत्या हुई थी बैकुंठ शुक्ल के द्वारा इसकी? कहां पे हत्या की गई थी? चाकू मारकर मीना बाजार में, भागलपुर के आई थिंक मीना बाजार में हत्या कर दी गई थी, ठीक है। कारागार में। कहां पे? कारागार में। नहीं, हाँ, ठीक है, इसमें आएगा क्वेश्चन, ठीक है। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? ध्यान रखेंगे, बाबाजी ठाकुर दास ने किया था, ध्यान रखेंगे। जो कौन सा न्यूज निकालते थे? कौन सा? दी मदरलैंड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इनमें द लगा हुआ है, ठीक है। 1967 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो बाबा ठाकुर दास ने। मदरलैंड की बात करेंगे तो सदाकत आश्रम से निकलती थी मजरूल हक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? यदुनाथ सरकार की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखें, इतिहासकार है, जो कि बहुत सारे किताबें लिखी है। अनुशीलन समिति क्या थी? तो ध्यान रखेंगे, क्रांतिकारी संगठन थी। चंपारण जिला के मौलानिया डकैती केस से संबंध सत्य क्या? ये राजनीतिक डकैती थी, बिल्कुल थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को मुख्य फरार समझती थी आरोपी, बिल्कुल।
इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से भी संबंधित है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो पहली मौलनिया षड्यंत्र की बात करेंगे, एक राजनीतिक डकैती थी, ठीक है। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रमा सिंह बैकुंठ शुक्ल जी ने इनका हत्या कर दिया था। बैकुंठ शुक्ल जो थे ना योगेंद्र शुक्ल के भतीजे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चंद्रमा सिंह बैकुंठ शुक्ल जी ने इनकी मिलकर हत्या कर दी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई? तो बैकुंठ शुक्ल को। एक्चुअली में ना ये थोड़ा सा ना ये भी क्रांतिकारी नेता था फणींद्रनाथ घोष, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहकावे में आ जाते हैं और ये थोड़ा किस केस में गवाह बन जाते पता है? किस केस में गवाह बन जाते हैं? लाहौर षड्यंत्र केस में, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस। हाँ वही सॉन्डर्स वाला में, ठीक है। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो फणींद्रनाथ घोष को और भगत सिंह को सौंपा गया था, ध्यान में रखेंगे। आई फणींद्रनाथ घोष जो थे इन्हें भगत सिंह के खिलाफ ही मतलब थोड़ा वो कर देते हैं, इस वजह से इसकी हत्या कर दी जाती है। बिहार में गया षड्यंत्र केस के क्रांतिकारी घटना कब की? तो गया षड्यंत्र केस 1933। गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे, कौन नहीं थे? तो फणींद्रनाथ घोष जो थे नहीं थे। हाजीपुर स्टेशन पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाजीपुर 1931 की घटना है। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी दी गई थी? रामदेनी सिंह जी को फांसी दी गई। इन्होंने डाक लूट लिया था, ठीक है, डाक समझते हैं ना, उसको इन्होंने लूटा था रामदेनी सिंह ने। बिहार की चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी, क्या थी ये? तो क्रांतिकारी थी ये, ठीक है। दशेर कथा की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, जो क्रांतिकारी पुस्तक थी जिसको सरकार ने जब्त कर लिया था, प्रतिबंध लेकर, उसके लेखक कौन है? सखा गणेश देवस्कर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चुनचुन पांडे कौन थे? तो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे चुनचुन पांडे, ठीक है। और छोड़ दे रहा हूं शबनीय आंदोलन, ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये ज्यादा हो जाएगा, तो छोड़ देता हूं। देख लो कितना है शबनीय आंदोलन में। तो कल शबनीय आंदोलन और कल भारत छोड़ो आंदोलन दोनों करेंगे, क्योंकि शबनीय में 90 प्रश्न है, ठीक है। तो कल के क्लास में किसान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कल के क्लास में निपटा देंगे। अभी करवा दिया है इतना, ठीक है, और ये कल जो है सो आपका कोशिश करूंगा इसको समाप्त भी करने की, ठीक है। तो सबने आंदोलन पढ़ कर आइएगा, आगे मत पढ़ना आप लोग, पीछे जो मैंने करवा दिया है उसी को क्या करना, रिवीजन करके सभी लोग आ जाना, ठीक है।